Today we start chapter 14, Statistics. Meaning of statistics. It is the study of collection, presentation, analysis of data. हमारे पास जो डेटा है उसकी collection, presentation and analysis, इसको हम बोलते हैं statistics. Now what is data? Facts, figures which are numerical or otherwise, चाहे वो numerical हो या different way में हो, collected with a definite purpose, उनको हम किसी purpose के लिए collect करते हैं तो इसको data कहते हैं. For example, polling result. अब बेटा कहीं पर वोटिंग हो रही है तो जो उसका डाटा है हम वो जो रिज़ल्ट है वो कलेक्ट करते हैं, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ डाटा. क्रिकेट बैटिंग एवरेज. अब क्रिकेट मैच हो रहा है, उसमें अलग अलग बैट्समैन हैं, उनके अलग अलग स्कोर्स होंगे तो उनकी डिफरेंट एवरेज होंगी, उसको कलेक्ट करेंगे सो दैट हम कंपेयर कर सकें उनकी एवरेज को, विच वन इज़ द बेटर. प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट कंपनीज़. अब डिफरेंट कंपनीज़ है उनका प्रॉफिट का डाटा कलेक्ट करेंगे, कौन सी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट ले रही है. टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट सिटीज़. अलग अलग सिटीज़ हैं उनमें कितना कितना टेम्परेचर है ये हम कलेक्ट करते हैं, इसका डाटा. नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन डिफरेंट क्लासेस ऑफ योर स्कूल. अब आपका अगर स्कूल की बात ही कर लें, उसमें डिफरेंट क्लासेस हैं, उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम काउंट करते हैं सो दैट हम चेक कर सकें क्लास वाइज कितनी स्ट्रेंथ है और टोटल स्कूल की क्या स्ट्रेंथ है. Presentation of data. We can present data by various ways like table, bar graph, histogram, frequency polygon, pie chart. But in 9th class syllabus frequency polygon और pie charts तो नहीं है बेटा. We only discuss about table, bar graph and histogram. Now we start exercise 14.2. क्वेश्चन नंबर 1. बेटा ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी 15.1 एक्सरसाइज में एज अ क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस किया था. उसमें था फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी. बट अब 14.2 में प्रोबेबिलिटी तो नहीं सॉल्व करेंगे, हम इतना पोर्शन सॉल्व करेंगे बेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वो सेम एज इट इज़ आ जाएगा, देयर इज़ नो एनी चेंज. आफ्टर दैट दो और क्वेश्चंस उसने पूछे हैं, विच इज़ द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप. हम क्या करेंगे बेटा, जो डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स हैं और सामने उनकी फ्रीक्वेंसी भी हमें पता लग रही है. ए ब्लड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 9 है, बी की 6 है, ओ ब्लड ग्रुप की 12 फ्रीक्वेंसी है, ए बी की 3. तो जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला है दैट इज़ द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप. तो आंसर इज़ 12 और ब्लड ग्रुप क्या आ गया, ओ. सेकेंड बात बेटा उसका है विच वन इज़ द मोस्ट रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप. तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है दैट इज़ द मोस्ट रेयरेस्ट, वो आ जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप. अब बेटा हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं. द स्टेटमेंट इज़ द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क. 40 इंजीनियर्स का उनके घर से उनके प्लेस ऑफ वर्क तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास गिवन है. कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास साइज 5. उसका क्लास साइज 5 लेना है, मतलब क्लास इंटरवल जैसे 0 to 5, 5 to 10 ऐसे शुरू करने हैं. अब 0 से क्यों शुरू किया वो भी आगे देखते हैं हम. टेकिंग द फर्स्ट क्लास इंटरवल एज 0 to 5. उसने बोल दिया है 0 to 5 शुरू करना है. सपोज दैट ये लाइन स्किप होती है, ये पेपर में लाइन नहीं आती, हम क्या करेंगे, इसमें से सबसे मिनिमम वाला नंबर ढूंढेंगे, दैट इज़ 2. मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है और यहाँ पर लिखा भी हुआ है मिनिमम नंबर इज़ 2. और मैक्सिमम ढूंढेंगे बेटा, इसमें जो मैक्सिमम है दैट इज़ 32. मैक्सिमम नंबर इज़ 32. तो जो 2 है बेटा वो 0 के 5 के बीच में आता है, क्योंकि उसने बोला 5 का हमने गैप लेकर चलना है, क्लास साइज लेकर चलना है, तो 0 to 5 में आ गया. अब जो 32 है बेटा वो 30 to 35 तक में आएगा, तो हम इसको आगे लिखेंगे 20 to 25. हर जगह 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35. तो जो गैप है हर जगह 5 का ही लेकर हम चल रहे हैं. एक बात और उसने बेटा बोली है, 5 इज़ नॉट इंक्लूडेड इन 0 to 5. अगर 0 to 5 है 5 इसमें नहीं लेना, 5 इज़ इंक्लूडेड इन द सेकेंड क्लास इंटरवल्स जहाँ पर 5 to 10 बोला हुआ है. अब इसमें 10 नहीं इंक्लूडेड, 10 इज़ इंक्लूडेड इन द थर्ड क्लास इंटरवल when there is 10 to 15 class interval. 15 is also not included in the third, it is included in the fourth class interval. Same for the end.
अब टेली मार्क्स की बात आ जाती है बेटा। टेली मार्क्स क्या होती हैं? स्टैंडिंग लाइंस हमने बनानी होती है हर नंबर के अकॉर्डिंग किस किस में वो लाई कर रहा है। फर्स्ट वन इज़ 5, वो बेटा 5 to 10 में लाई करेगा क्योंकि हमने बोला 5 इज़ नॉट इंक्लूडेड हियर। नेक्स्ट वन इज़ 3, तो 3 फर्स्ट में लाई करेगा। 10 बेटा 5 to 10 में नहीं आएगा, इट लाई बिटवीन 10 to 15। 20 to 25 में 25, ये आएगा 25 to 30 में 11, 10 to 15 में 13, 10 to 15 में 7, 5 to 10 में 12, 10 to 15 में 31, 30 to 35 में 19, 15 to 20 में 10, 5 to 10 में 12, 10 to 15 में बेटा हमें पता है जो फिफ्थ हमने बनानी होती है लाइन वो ऐसे स्लांटिंग बनाते हैं। जब 4 बन गई तो फिफ्थ के लिए हम ऐसे बनाएंगे। ओके, ये थी 12 के लिए। अब 17, 15 to 20 में 18, अगेन 15 to 20 में 11, 10 to 15 में 32, 30 to 35 में 17, 15 to 20 में 16, अगेन 15 to 20 में बेटा 4 स्टैंडिंग लाइंस होगी तो ये बन गई फिफ्थ। 2, 0 to 5 में 7, 5 to 10 में 9, 5 to 10 में 4 अगेन होगी, दिस वन इज़ द फिफ्थ। 7, फिर से 5 to 10 में 8, फिर से 5 to 10 में 3, 0 to 5 में 5, 5 to 10 में 12, 10 to 15 में 15, 15 to 20 में 18, 15 to 20 में 3, 0 to 5 में 12, 10 to 15 में 14, 10 to 15 में 2, 0 to 5 में अब ये 4 है, दिस वन इज़ द फिफ्थ। 9, 5 to 10 में 6, अगेन 5 to 10 में ये 4 बन गई, दिस वन इज़ द फिफ्थ। सेम बेटा हमने ऐसे प्रोसीड करके इसको ख़त्म किया। अब इसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे काउंट करके। फ्रीक्वेंसी इज़ 5, 5, 5, 10 और 1, 11। ये भी कंप्लीट 5 बेटा, क्यों? क्योंकि 1, 2, 3, 4, दिस वन इज़ द फिफ्थ। 5, 5 और 10 और 1, 11, 5 और 4, 9, ये 1, 1, 2। अब इसका टोटल करते हैं, टोटल कितना आता है? 40 आना चाहिए, देखते हैं। 5, 6, 7, 7 और 9, 16, 17, 18, 19, 20, 0, 2 कैरी किया और ये 4, टोटल इज़ 40। आगे बेटा उसका एक और क्वेश्चन है, व्हाट मेन फीचर डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। अब हम लिखेंगे इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट। अब बेटा हमने क्या ऑब्ज़र्व किया वो देखते हैं। सबसे ज़्यादा जो है बेटा वो जो ये 0 to 15 तक में हमारे पास ये काफ़ी सारे इंजीनियर्स हैं जिनका जो डिस्टेंस है 0 से 15 तक है। अब काउंट किया 11 और 11 22 और 5 27, दीज आर 27। इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट 27 engineers out of 40 lives at a distance not more than 15 kilometer from their residence.